परीक्षित सुनाई वाराह अवतार की कथा। जब संतों को सामने देखकर भी जय विजय ने द्वार नहीं खोला, बार बार कहा तुम हमें भगवान का दर्शन करने दो, किंतु जय विजय ने सनत कुमारों को भगवान के धाम में जाने ही नहीं दिया। परिणाम स्वरूप सनत कुमारों ने जय विजय को श्राप दे दिया, तुम देवता होने के लायक नहीं हो, तुम असुर होने के लायक हो, जाओ तुम असुर योनि को प्राप्त करो। चले गए रोते रोते भगवान के श्री चरणों में। भगवान ने जय विजय से कहा कि तुम्हारा उद्धार मैं करूँगा, तुम 3 जन्म लोगे असुर योनि में, मैं तुम्हारे उद्धार के लिए 4 जन्म लूँगा। संत जिस पर कृपा करते हैं उस पे तो कृपा मैं करता ही करता हूँ। माने संत किसी पे कृपा करते हैं तो उस पे तो मैं कृपा करता ही करता हूँ, पर संत जिस पे क्रोध भी करते हैं मैं उस पर भी कृपा करता हूँ, क्योंकि कैसे भी करके वो संतों के सानिध्य में तो आया। उधो संत सदा मोहि प्यारे, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत ना मोसु न्यारे। उधो संत सदा मोहि प्यारे। सनत कुमारों ने तुम्हें श्राप दिया है, मैं तुम्हें सदगति दूंगा। यही जय और विजय हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में दिति के गर्भ से जन्म लिए। दिति को राक्षस बेटा क्यों मिले? आप कई बार पूछते हो ना कि चलो वो बुरा है तो वो बुरा है, लेकिन हमें किस बात की सजा मिली कि वो बुरा हमारे पल्ले पड़ा? माने दिति और कश्यप मुनि को किस बात की सजा मिली कि उनको वो मिले, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु जैसे राक्षस पुत्र? तो दिति से ये गलती हुई थी कि उन्होंने संध्या काल के समय कश्यप मुनि को बाध्य किया था कि मुझे गर्व चाहिए आपसे। हमारे भारतीय परंपरा में मनुस्मृति को भी आप देखोगे तो एक गृहस्थ के लिए भी नियमावली बनाई गई है। आप 8 प्रकार के ब्रह्मचारी बनो, ऐसे साहित्य मत पढ़ो जो आपकी इंद्रियों को भोगी बनाते हो, आप ऐसे दृश्य मत देखो जो आपकी दृष्टि को मलिन करते हो, आप ऐसे वाक्य मजाक में भी मत बोलो जो दो तरफा हो और वो कुछ इशारे भोग वृत्ति के करते हो। आप ऐसी बातें मत सुनो जो आपके जीवन को भोगी बनाती हो। आप अपने हाथों से उन वस्तुओं को, उन व्यक्तियों को मत छुओ जो भोगी हैं। ऐसे मनुस्मृति में समझाया गया है कि रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, आप अपनी 5 इंद्रियों से ब्रह्मचारी रहो। तत्पश्चात गृहस्थ आश्रम बसाओ तो केवल संतान उत्पत्ति के लिए, और उसमें भी याद रखो कि आप भले गृहस्थी हो पर आप अपनी स्त्री का संग या स्त्री अपने पुरुष का संग, कोई विशेष त्योहार है, अमावस्या है, पूर्णमासी है, एकादशी है, कोई श्राद्ध का दिन है, अथवा तो कोई घर में पूजा पाठ का दिन है, तो ध्यान देना चाहिए कि उस समय अपने ही पुरुष से या अपनी ही स्त्री से
संसर्ग नहीं करना चाहिए। उसमें काल भी समझाए गए, भोर का समय बचाओ, संध्या का समय बचाओ। गृहस्थी हो, पर गृहस्थी के नियमों का भी अपना एक बड़ा दायरा है। आप उस दायरे को उल्लंघन मत करो। गृहस्थ होते हुए भी आपको अपने जीवन को एक संस्कृति, एक परंपरा से जीना है, और भारतीय परंपरा आपको वैसा जीना सिखाती है। आपको पशु बनकर जीना नहीं सिखाती भारतीय परंपरा। आपको कुत्ता और बंदर होना नहीं सिखाती भारतीय परंपरा। ये तो अब पाश्चात्य संस्कृति आई है कि न स्त्री को पुरुष पर भरोसा है, न पुरुष को स्त्री पर भरोसा है, और भरोसा करे भी तो कैसे करे, क्योंकि इतनी जगह भरोसे टूट रहे हैं कि अब भरोसा पर से भरोसा उठने लगा है। तो एक नियमावली है, देवी तुम समझो, एषा घोरतमा बेला, घोरानां घोरदर्शिना, चरन्ति यस्य भूतानि, भूतेषाम्यचराम्यहम्। ये जो बेला है, एषा घोरतमा बेला, ये घोर माने संध्या काल का समय है। संध्या काल के समय हमारी मैया लोग हमें समझाती थी ना, नहीं नहीं इस समय झाड़ू मत लगाओ, सांझ हो गई, दोनों बखत मिल गए। कितने भी थके हो इस समय मत सो, थोड़ी देर रुक जाओ, सांझ हो रही है, भरक संध्या हो रही है। दीप जलाओ घर में, भजन करो, कीर्तन करो, अग्यारी करो, धूनी लगाओ घर में, ताकि वातावरण शुद्ध हो, भूत प्रेतों का वास ना हो तुम्हारे घर में। इस समय कुछ बटो नहीं, बुनो नहीं, सिलो नहीं, इस समय नहीं, संध्या काल का समय, दोनों बखत मिल रहे हैं। भोर की विद्या और सांझ का भजन जीवन में कभी खाली नहीं जाता, पक्की बात है। तो इस समय भजन करो। सांझ को किया गया भजन 1000 गुना बढ़ जाता है, और सवेरे की करी गई पढ़ाई 1000 गुना बढ़ जाती है। आप कभी भी देख लेना, आपने जो रात में याद किया था वो भले आपको याद रहे ना रहे, पर जो आपने सवेरे सवेरे याद किया था वो आपको जरूर याद रहता है। तो पहले के तो बड़े बूढ़े ऐसे होते थे, डंडा ले लेके सवेरे से ही जगा देते कि उठो 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 उठो। अब तो इतने ढीठ आलसी है कि 9-9 बजे तक तो सोकर उठते हैं। दिलिद्र हैं वो लोग, माने बहुत थके हुए हो आप, आपकी परिस्थिति वैसी, आपके शरीर की क्षमता नहीं है तो बात दूसरी है, पर मानो आपके शरीर की क्षमता है, आपकी परिस्थिति अनुकूल है, तो आलस्य के कारण बिस्तर में मत रहिए, और आलस्य को त्याग कर नींद पूरी होते ही बिस्तर को छोड़ दीजिए। कुछ पढ़िए, कुछ सीखिए, भोर की विद्या बहुत काम आती है। कुछ नहीं है तो बैठकर चिंतन करिए, अब मैं ठाकुर जी को स्नान कराऊं, अब मैं ठाकुर जी को चवर डुलाऊं, अब मैं ठाकुर जी को पालना पौड़ाऊं, अब मैं ठाकुर जी को भोग लगाऊं। ऐसे चिंतन करो, बहुत आनंद आएगा। चिंतन में ही सही ठाकुर जी को ले आओ, और स्मरण में ले आओगे तो वो स्मृति में पहुंच जाएंगे। स्मरण में आप ले आओ, स्मृति में वो अपने आप पहुंच जाएंगे। उंगली आप पकड़ लो, पहुंचा वो पकड़ लेंगे। तो कुछ नहीं हो तो ये करो, साधो। दिति की ये भूल उन्हें बड़ी भारी पड़ी, और उनके घर राक्षस पुत्र जन्म लिए। 100 वर्ष तक दिति ने उन्हें अपने गर्भ में रखा था, जन्म नहीं लेने दिया था। 100 वर्ष पश्चात जब दिति उन्हें गर्भ में संभाल नहीं सकती थी,
तब उनको जन्म दिया और वो भयंकर राक्षस के रूप में इस धरती पर प्रकट हुए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु उन दोनों का नाम हुआ। तत्पश्चात हिरण्याक्ष ने समस्त देवताओं को जीतकर पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया। 12 पुराण में वर्णन आया है कि देवता गए और पृथ्वी को समुद्र से बाहर ले आए तो एक बार हिरण्याक्ष ने उस पृथ्वी के ऊपर विष्ठा बिखेर दी। भाव को समझने का प्रयास करें कि अहंकार ही वो राक्षस है जिसे हिरण्याक्ष कहा जाता है और वो हमारे भीतर की समस्त दैवीय विचारों को, दैवीय ऊर्जाओं को जीतकर हमारी बुद्धि को भोगों के समुद्र में डुबो देता है। और तत्पश्चात जब कोई साधु संत या कोई हमारे घर के बड़े बुजुर्ग या समाज का भय या शासन का भय हमारी बुद्धि को उससे निकालने का प्रयास करता है तो हिरण्याक्ष ने क्या किया, बोले पृथ्वी के ऊपर विष्ठा बिखेर दी, गंदगी बिखेर दी। फलस्वरूप जब समाज, शासन या हमारे घर के बड़े बूढ़े या संत समाज किसी प्रकार से अहंकार से ग्रसित हुई बुद्धि को भोगों में से निकालने के लिए उपदेश देते हैं तो उस बुद्धि के ऊपर ढीठता की, बुरे विचारों की गंदगी अहंकार बिखेर देता है। इसीलिए उस जीवात्मा को जिसकी बुद्धि को हिरण्याक्ष घेरता है उसे सत्संग अच्छा ही नहीं लगता। उसे माँ की बात सुहाती नहीं। वो कहती है माँ क्यों खिटखिट करती है, मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनूंगी। और आप देख लो, एयरपोर्ट पे जाओ, ठंड में ठिठुराते रहेंगे पर का मजाले कपड़ा पहन ले, ब्यूटी खराब हो जाएगी। आज समय आ गया है, अब मैया बाप कहने से डरते हैं कि 20 बरस की छोरी 5 बरस के छोरी के कपड़ा काई को पहन के डोल रही है। कान में लीड लगा रखी है, हाथ में आईपैड ले रखो है, नेक से कपड़ा पहन रखे हैं, आँखन पे काला चश्मा लगा रखो। फिर कह लोग देखे काय कुएं भाई, तुम जब 100 पीस बन के घूमोगे तो लोग तो देखेंगे ही देखेंगे। हिम्मत नहीं है माँ बाप की कुछ कहने की। क्यों नहीं है हिम्मत? क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी घिर चुकी है कि वो अब सुनना नहीं चाहते। अगर उन्हें सुनाओगे तो वो तुमसे दूर चले जाएंगे। तो मैया बाप सोचते हैं हमसे दूर जाएं, उससे अच्छा है जो करते हैं करो, जैसे हैं कम से कम हमारे पास तो हैं हमारे बच्चे। लेकिन ऐसे बच्चे जिनकी बुद्धि पूरी तरह से घिर गई है, अब उन्हें कैसे बचाया जाए? समझाने से मानेंगे नहीं, सुनाने से सुनेंगे नहीं, सत्संग में जाएंगे नहीं, कथा उन्हें बोरियत लगेगी, साधु संत उन्हें पाखंडी लगेंगे। तो क्या उपाय है कि उनकी बुद्धि को परिवर्तित किया जाए? एक उपाय है और वो उपाय बहुत प्यारा है और बहुत कठिन भी नहीं है। क्या उपाय है? देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने, मनुष्यों ने पुकारा, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुणोध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्य मंगलम कुरु। हे नाथ उठो, हे नाथ जागो, अब त्रिलोकी का मंगल करो, अब आपके बिना हमारा कोई सहारा नहीं है। और उस समय भगवान ब्रह्मा जी के आज्ञा चक्र से एक सूकर के रूप में प्रकट हुए हैं। सूकर के रूप में, अरे यही रूप मिला था उन्हें बनने के लिए, कोई और रूप में नहीं आ सकते थे। बोले नहीं, यही रूप में आए हैं। क्यों? बोले पृथ्वी की गंदगी मिटानी है ना, इसलिए पृथ्वी की गंदगी को हरण करने के लिए उनको ये वाला रूप लेना पड़ा। पर इससे भैया हमारे बालकों की बुद्धि कैसे सुधर जाएगी? भगवान के सूकर रूप से हमें क्या सीखने को मिलता है? सु माने शुभ और कर माने कर्म। इन हाथों से शुभ कर्म आरंभ करवा दो, फिर देखना आपके बालकों की बुद्धि अपने आप बदलने लग जाएगी।
कुछ अच्छा करवाओ उसके हाथों से। किसी रोगी को गरीबी है, दवाइयों के बिना मर रहा है, अपने बच्चे के हाथों से हॉस्पिटलों में दवाई बंटवाओ, भूखे को भोजन बंटवाओ और बहुत सुख मिलता है। हम लोग वृंदावन में पिछले कुछ दिनों से अन्नपूर्णा रथ की सेवा करते हैं और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अन्नपूर्णा रथ में भोजन बांटने के लिए। और उनका अनुभव ये है कि महाराज जी, हमें ऐसा सुख नहीं मिला था। पूरी परिक्रमा में बैठे हुए, वृंदावन की परिक्रमा में बहुत सारी बूढ़ी माताएं, साधु संत बैठे रहते हैं। पूरी परिक्रमा में बैठे हुए उन संतों को भोजन बांटना। अभी तो एक अम्मा बाबा आए थे, उनके पास और कुछ नहीं, अपनी पेंशन आती थी। उन्होंने अपनी पेंशन में से ही पैसा निकाल कर अन्नपूर्णा रथ के 2 दिन की सेवा ली थी। और वो दोनों दिन अम्मा बाबा, ठंड बहुत है फिर भी, अभी पिछले दिनों की बात बता रही हूँ, भोजन बांटने के लिए गए। बैटरी रिक्शा है, उसमें भोजन रखा जाता है और उसी से भोजन बंटता है। तो वो गए भोजन बांटने के लिए, आके उनकी आंखों में आंसू भरे थे, बार बार प्रणाम करने लगे। हमने कही, मैया आप इतनी बूढ़ी हो, इतनी बार क्यों प्रणाम कर रहे हो? बोले, महाराज जी वो सुख मिला है आज भोजन बांटकर, जो शायद जीवन में पहले कभी नहीं मिला था। बहुत सुख मिला है। आप करवा के देखो, अपने हाथों से, अपने बालकों के हाथों से भूखे को भोजन बंटवा कर देखो, रोगियों को दवाई बंटवा कर देखो। जिन बच्चों की फीस गरीबी के कारण अटक रही है, आपके ही आसपास होंगे, कहीं दूर ढूंढने जाने की नहीं है। आपने एक पोस्टर देखा था, एक पोस्टर बहुत दिन पहले मैं देखी थी, तो उसमें एक मोटा सा आदमी होता है और उसका बहुत मोटा पेट होता है और बहुत मोटे पेट में से छोटे छोटे हाथ निकाल के कहता है, वेयर इज पुअर। और जो गरीब लोग हैं वो उसके पाँव के नीचे ही खड़े होते हैं, वो उसे दिखाई ही नहीं देते, इतना मोटा पेट है उसका। तो वेयर इज पुअर, कहाँ पे है गरीब, वो ढूंढता है, उसे कोई मिलता ही नहीं है गरीब। बस ऐसा ही हमारा हाल है। हम कहीं दूर ढूंढने जाते, दूर मत ढूंढो, अपने आसपास ढूंढो, आपके घर में ही ढूंढो, अपने आसपास अड़ोसी पड़ोसी में। किसी बालक की फीस गरीबी के कारण नहीं भरी जा रही है, आप अपने बच्चे के हाथों से उस दूसरे बच्चे की फीस भरवा दो, फिर देखना आपके बच्चे की बुद्धि में अपने आप परिवर्तन आने लगेगा। आप कुछ कुछ अपने बालक के हाथ से करवाओ, शुभ कर्म आप अपने बच्चे के हाथ से करवाओ, फिर देखना इन हाथों से जब शुभ कर्म होगा तो वो सुनने भी लगेगा, समझने भी लगेगा और अपने आप उसकी बुद्धि में परिवर्तन भी आ जाएगा। सूकर का रूप लेकर के आए हैं ठाकुर जी। श्री सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, जल्दी ही भगवान ने पृथ्वी को विष्ठा से, गंदगी से मुक्त कर दिया। पवित्र पृथ्वी को भगवान समुद्र से बाहर निकालने लगे हैं। ये धरती स्वच्छ हो, हमारा मन स्वच्छ हो। बाहर तो स्वच्छता अभियान चले ही चले, कुछ तो इतने ढीठ होते हैं कि बोर्ड लगा है स्वच्छता का ख्याल रखें, स्वच्छता का ख्याल रखें, और फिर भी खाया पिया और शीशा खोल के गाड़ी में से रोड पे ही पटक दिया। माने इतने ढीठ होते हैं कि ट्रेन में जिस सीट पर बैठे हैं उसी सीट के कोने में अपने चिप्स की पैकेट घुसेड़ के चले जाते हैं। चाय पी के कप वहीं उसी सीट के नीचे घुसेड़ के चले जाते हैं, ये सोचे बिना कि इस सीट पे कोई और भी आके बैठेगा। और वहीं पे लिखा रहता है स्वच्छता का ध्यान रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें। पर मूड तो इतने कि उनको कुछ समझ में ही नहीं आता कि कैसे हम स्वच्छता का ध्यान रखें। और उन मूर्खों की
मुखी क्या कहेंगे, वो तो बाहर को ही स्वच्छ नहीं कर सकते तो भीतर को स्वच्छ कहाँ से करेंगे। आपने वो कहानी सुनी है, एक जगह बस स्टैंड पे लिखा था टिकट घर की खिड़की पे, यहाँ जो गंदगी फैलाएगा उसे 500 रुपये का फाइन लगेगा, अगर यहाँ किसी ने भी थोड़ी भी गंदगी फैलाई तो उसे 500 रुपये का फाइन देना पड़ेगा। तभी तो गरम गरम मूंगफली लाया है, सो झुंझुला करके बोला कि ले अब मैं मेरी मूंगफली के छिलके कहाँ फेंकने के लिए जाऊँ, एक छिलका फेंकूंगा तो 500 रुपये जाएंगे। तो दूसरा आदमी बोला इतना क्यों घुरघुरा रहे हो, तुम्हारे सामने भी तो एक आदमी भीड़ में खड़ा है, उसकी जेब में अपनी मूंगफली के छिलके खसका दो तो थोड़ी किसी को पता चलेगा। अरे नहीं नहीं, पता चल गया तो पीछे वाला बड़ा कॉन्फिडेंस से बोला कि नहीं भाई साहब बिल्कुल पता नहीं चलेगा, मैं पान खा रहा हूँ और मुझे पान थूकने की कहीं जगह नहीं मिली थी तो मैंने मेरा पान आपकी जेब में खसकाया, आपको पता चला तो आप भी सामने वाले की जेब में खसका दो। बस ऐसे ही मूढ़ लोग करते हैं, किसी को पता नहीं चले, अगल बगल देखा और तुरंत वहीं पर फेंक दिया जहाँ पर नहीं फेंकना चाहिए। अरे भाई, कूड़े को कूड़े की जगह जा कर के डालोगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। थोड़ी देर उसे अपने हाथ में रख लो, तुम्हारा ही कूड़ा है, और उसे वहाँ डालो जहाँ पर उसे डालना है, ताकि तुम्हारी धरती स्वच्छ रहे। पर मुझे कभी कभी लगता है कि हम कहते हैं कि बाहर स्वच्छ होगा तो भीतर स्वच्छ होगा, पर सच ये नहीं है। सच ये है भीतर स्वच्छ होगा तभी हम बाहर को भी स्वच्छ कर सकते हैं। जिसका मन मैला है वो तो बाहर भी गंदगी करेगा, दुष्ट है दुष्ट है। तो मन साफ है तो वो तो नहीं करेगा ये काम। तो स्वच्छ रहो। खाली हाथ जाएंगे भगवान के पास तो चलेगा, पर मैले हाथ नहीं चलेगा। हम गंगा जी के किनारे हैं, बहुत लोगों को देखते अपने घर का पता नहीं क्या क्या उठा लाते, सब गंगा जी में बहा देते हैं। नहीं भैया, गंगा जी को गंदा मत करो। जो चीज़ बिल्कुल गंगा में डालने की है बस वही डालो। बाकी अपने यज्ञ की राख भी भर लाए और तमाम मूर्ति फूर्ति सब भर लाए और सब पटक दी गंगा जी में। वहाँ में कांच की मूर्ति भी थी, वो भी पटक दी, काऊ के पाम में कांच लग जाए, गंगा जी में वाके खून निकलेगा, कौने पाप लगेगा। तो थोड़ा सोचो, विचार करो और इन हाथों से शुभ कर्म करो, यही सुकर रूप की महिमा है। और अगर हमने हमारे जीवन में सुकर रूप को अर्थात अपने हाथों से शुभ कर्मों को धारण कर लिया और अपने बालकों के हाथों से भी शुभ कर्म करवाने लगे, तो सच मानना जिसकी भी बुद्धि जितनी जल्दी शुभ कर्म करने से बदलती है उतनी जल्दी और किसी भी कार्य से नहीं बदलती है। दान पुण्य करो, सेवा करो, अपने इन हाथों से शुभ कर्म करो, गौ सेवा करो, संत ब्राह्मण की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो। तुम नहीं जानते लेकिन किसी बड़े बूढ़े को तुम देखते हो, उसको मदद की ज़रूरत है, उसकी मदद करो। इन हाथों से कुछ तो सेवा करो, दान के द्वारा हो या मदद के द्वारा हो। निश्चित यही है भगवान के सुख रूप धारण करने का सबसे बड़ा भाव। मेरे ठाकुर जी ने हिरण्याक्ष से युद्ध किया, देवता ऋषि मुनि मनुष्य सब प्रार्थना करने लगे और श्री सुखदेव महाप्रभु कहते हैं ठाकुर जी ने अपनी गदा प्रहार करके हिरण्याक्ष का अंत किया और जय जयकार होने लगी। बोली वाराह भगवान की। ऋषि मुनि फूल बरसाकर भगवान की स्तुति गाने लगे। जीतम जीतम ते जीत यज्ञ भावन त्रयीत्वनु स्वाम परिधुन्वते नमः। यत्रो मगर्तेषु नीलिरूररध्वा तस्मै नमः
कारणसुकरायते तस्मै नमः कारणसुकरायते। आप हमारे भगवान नारायण हो, हमारे लिए ये शुक्र रूप धारण करके आए हो। हे शुक्र रूप धारण करने वाले हे श्री हरि, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए वाराह भगवान की। वाराह भगवान ने निश्चित रूप से सृष्टि का कल्याण किया है। हम सब चाहते हैं सृष्टि का कल्याण हो, चाहते हैं? कौन कौन चाहता, हाथ खड़े करके बताओ। सब चाहते हैं।